नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र पटेल और एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्री लाइफ चैनल में। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं मिर्च की खेती के बारे में। तो पिछले वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया भी था कि मिर्च का रोप तैयार कैसे किया जाता है। अपने निमाड़ में अभी जस्ट टाइम आ गया है कि मिर्च का रोप डलने वाला है और इसके बाद अपन उसे पौधा तैयार होने के बाद ट्रांसप्लांटिंग करेंगे। तो पिछले वीडियो में अगर आपने नहीं देखा हो तो एक बार पीछे जाके लिंक में डाल रहा हूँ, देख लेना। दूसरी चीज़, अगर अभी तक चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात यही करेंगे कि मिर्च की ट्रांसप्लांटिंग करने से पहले हमें भूमि किस प्रकार तैयार करनी है और कैसी भूमि का चयन करना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं भूमि का चयन। तो भूमि का चयन हमें ऐसी भूमि का ही करना है जहाँ पर पानी का भराव नहीं हो और साथ में वो हल्की ज़्यादा भारी मिट्टी नहीं हो, जिससे कि अपने पौधे सही से चल नहीं पाए या फिर उसमें जड़ें चौक हो जाए या फिर विल्ट जैसी अन्य समस्या आने लगे। इसलिए बिल्कुल लाल बलुई दोमट मिट्टी का चयन करें। दूसरी बात, अब अपन अगर भूमि का चयन कर लिया तो उसके बाद हमें ये देखना है कि उसमें जुताई करनी है। तो जुताई अपने को 2 से 3 जुताई भारी जुताई करनी है, जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जानी चाहिए। उससे क्या होता है कि पानी अच्छे से उसमें मतलब संग्रहित हो सकता है। दूसरी चीज़, मिट्टी थोड़ी सी खुली खुली रहेगी, उससे मिर्ची के पौधे की जड़ अच्छी चलती, जिससे पौधे की ग्रोथ बहुत बढ़िया होगी। तो तीसरी बात हमें ये चीज़ का जरूर उसमें ध्यान रखना है कि अपने पास अवेलेबल हो सके उतनी ही गोबर की सड़ी हुई खाद, अच्छी पकी हुई होनी चाहिए। कच्ची खाद का उपयोग ना करें, अन्यथा उसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। इसलिए पकी हुई खाद जितनी ज़्यादा हो सके, आप 1 एकड़ में 10 ट्राली तक डाल सकते हो। आप उसमें डालिए और उसको अच्छे से एक बार और पलटे कर दीजिए। और ये चीज़ें अपने को गर्मी में ही करना है, न ऐसा नहीं होना चाहिए कि पानी आने से जस्ट अपन पहले कर रहे हैं तो फिर उसमें वो खाद अच्छे से मिल नहीं पाएगा। साथ ही हमें इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है कि अगर अपन मिर्च लगाने वाले हैं और जिस खेत का अपन ने चयन करा है उसको अधिक से अधिक धूप खिलाना बहुत आवश्यक है। नहीं तो क्या होता है कि अगर नमी बनी रहेगी उसमें तो फंगस आने की समस्या काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो अपन ने भूमि का चयन भी कर लिया, जुताई भी कर ली, गोबर का खाद डाल दिया। इसके बाद में जिप्सम, आप शायद नहीं जानते होंगे या फिर आपको पता होगा, तो जिप्सम का उपयोग आपको जरूर करना है। इससे मिट्टी का पीएच मान बैलेंस रहता है और साथ में पानी को सोखने की क्षमता मिट्टी में अधिक हो जाती है। इसलिए 1 एकड़ पर करीब 2 से 4 बोरी जिप्सम का उपयोग जरूर करें आप। इससे आपको एक अच्छे फायदे दिखाई देंगे और साल भर में आप उसके फायदे अलग अलग स्टेज में पौधे में आप देख पाएंगे। तो किसान भाइयों, अपने को खाद का उपयोग करने से पूर्व अगर हो सके तो मिट्टी का परीक्षण जरूर करवाएं। उससे क्या रहेगा कि हम खाद की मात्रा में ऊपर नीचे कर सकते हैं कि कौन सा तत्व हमें ज़्यादा डालना है, कौन सा तत्व हमें कम करना है। चौथी बात में, आप सभी किसान भाई लगभग इसका करते भी हैं, प्री में अपने को आधार खाद कौन से डालने हैं। तो आप सभी किसान भाई लगभग जानते हैं, लेकिन फिर भी आप आधार खाद में 4 बैग सुपर फास्फेट के साथ में 1 बोरी पोटास ले सकते हैं, या फिर 1 बोरी डीएपी और 1 बोरी पोटास, या फिर इसके अलावा आप 2 बोरी 12-32-16 एनपीके का उपयोग भी कर सकते हैं। इसके साथ में आप फंगीसाइड जरूर डाल लें, लेकिन साथ में इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है कि आप इसे 2 प्रकार से करते हैं। कोई किसान भाई जुताई के बाद में इसे ब्रॉडकास्ट कर देता है, या फिर जब बेड बनाने का टाइम आता है उस टाइम में बेड में बो देते हैं। तो आप दोनों विधि कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में जैसे अपन खाद डाल दिया, और ये खाद अपने को पहले ही डालना है, इसको भी जरूर ध्यान रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पानी आने के पहले अपन डाल रहे हैं। जैसे अपनी जुताई और ये जिप्सम वगैरह सब डालने के बाद में इसका उपयोग भी आप कर लें, या फिर बेड बनाएंगे तब करना ही है। इसके बाद में या फिर कोई बेड से भी लगाता है, कोई ऐसे ही नालियाँ बना के लगाता है। तो हमारे हिसाब से अगर आपके पास ड्रिप की पूर्ण अच्छी व्यवस्था है तो आप बेड से ही लगाइए, उसमें आपको काफ़ी सुविधाएँ मिलेगी। तो अगर बेड की लगाते हो तो अपने को, अगर आप 4 फीट का रो से रो की अगर दूरी 4 फीट ले रहे हो तो आप 1.5 से 2 फीट का बना सकते हो बेड। और अगर 5 फीट ले रहे हो तो थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा आपको। साथ में अगर अपन नाली में लगा रहे हैं जैसे, तो आप उसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो 4 फीट तक का लेते हैं, या 4.5 भी आप ले सकते हो अगर अपने खाद की और अपनी जो क्षमता है। लेकिन नाली में क्या आप थोड़ा सा फर्टिगेशन अच्छे से नहीं कर सकते हो, जो ऊपर से डालने का है वही डालेंगे। दूसरी साथ में अभी कुछ किसान भाई पिछले साल से अपन देखते आ रहे हैं और भी कि कुछ मल्चिंग का उपयोग कर रहे हैं। तो आपके पास अगर सुविधा है तो आप बाकायदा मल्चिंग करिए, उसके बहुत ही फायदे हैं। मल्चिंग करने से आपको मिर्च में उत्पादन में काफ़ी अलग लगेगा। तो मल्चिंग का यूज़ ज़रूर करें, और ड्रिप का हो सके तो, अगर ड्रिप है तो ही मल्चिंग का उपयोग आप कर पाओगे, अन्यथा मल्चिंग का उपयोग नहीं कर पाओगे। तो अपन ने जैसे बेड बना लिया, मल्चिंग पूरी हो जाए
जैसे ही अपना टाइम आए कि अपने को ट्रांसप्लांटिंग 1-2 दिन में करनी है, कोई लोग क्या गर्मी में भी लगा रहे हैं और बारिश में भी लगाते हैं, लेकिन आप जिस भी टाइम लगाएं उससे पहले अपने को ट्रांसप्लांटिंग से पहले ड्रिप में एक बार कोई अच्छा फंगीसाइड या फिर माइकोरेजा जलाना जरूरी है। और माइकोरेजा अगर आप चला रहे हो तो उसे तैयार करने की विधि मैं आपको बता देता हूँ कि आपको 1 किलो बेसन बिल्कुल बारीक पिसा हुआ, साथ में 1 किलो गुड़ और उसमें 1 पैकेट माइकोरेजा का मिलाकर 1 दिन के लिए आप उसे किसी ठंडी जगह पर रख दें और अगले ही दिन आप उसे ड्रिप के माध्यम से चला सकते हैं, जिससे आपको उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अपनी मिर्ची की शुरुआत की फसल शुरुआत में जो फंगीसाइड या फंगस का अटैक होता है वो नहीं होगा और आपका पौधा शुरुआत से ही स्वस्थ रहेगा। इसके बाद आती है ट्रांसप्लांटिंग की। तो ट्रांसप्लांटिंग के बाद की अपन एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन ट्रांसप्लांटिंग के लिए अपने को आप दूरी, एक तो अपने बेड से बेड की दूरी तो आपने देख ली होगी 4 से 4.5 फीट से 5 फीट की बीच ले सकते हो। और अपने ड्रिपर के हिसाब से आप पौधे से पौधे की दूरी भी आपने देखा, अपन ने लगभग अपना पूरा खेत तैयार हो गया है, अपन ने बेड बना लिए, मल्चिंग डाल दिए, ड्रिप डाल दिए, उसमें माइक्रोजा का उपयोग कर लिया है। अब आती है बात कि अपने को प्लांट से प्लांट की दूरी कितनी रखनी है। तो प्लांट से प्लांट की दूरी 16 इंच से लेकर 18 इंच रख सकते हो अपने ड्रिपर के हिसाब से। तो किसान भाइयों की ये अगर जानकारी आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें और अपने अन्य दोस्तों को शेयर जरूर करें। साथ में अगर आपको कोई और फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और अधिक से अधिक इसे शेयर करें। बाकी सभी का धन्यवाद।